Good morning, student. Today we will discuss about the most important geography questions का सीरीज आज सेकेंड स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है केवीएस के लिए, स्टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए, एनबीएस के लिए, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आज हम लोग इसका जो सेकेंड सीरीज है इसको हम लोग देखेंगे। और इसमें जो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम लोग इस पे एक्सप्लेनेशन के साथ इसको देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, मीएंडर्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन। स्टूडेंट, जो मीएंडर्स होते हैं वह आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कहाँ पे फॉर्म होते हैं, फॉर्म इन बनते हैं। शायद ये आपका क्वेश्चन मैंने पूछा था होमवर्क के रूप में, और किसी ने भी अभी तक कमेंट नहीं करके बताया है कि मिएंडर कहाँ पे देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो मिएंडर्स आपको जो है ना रिवर वैलीज में देखने को मिलता है। कहाँ पे स्टूडेंट? रिवर वैलीज। ये क्वेश्चंस आपका जो इंटरनल फोर्सेज और जो एक्सटर्नल फोर्सेज होता है ना, तो उसमें मान लीजिए कि आपका जो रिवर्स है, तो रिवर्स के द्वारा कौन कौन से रूप फॉर्म किए जाते हैं, ग्लेशियर्स के द्वारा कौन कौन से रूप फॉर्म किए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन था। तो मिएंडर्स आपका जो है ना रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है। और कहाँ पे देखने को मिलता है? रिवर वैलीज में। कहाँ पे देखने को मिलता है स्टूडेंट? रिवर वैलीज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आज का है सेकेंड नंबर, और 22 हो जाएगा क्वेश्चन। मशरूम रॉक्स आर यूजुअली फाउंड इन। मशरूम रॉक्स जो होता है स्टूडेंट, ये भी आपका एक तरह का आकृति है। एक कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो स्टूडेंट इसको देखने को मिलता है आपको डेजर्ट्स में। कहाँ पे देखने को मिलता है स्टूडेंट? डेजर्ट्स रीजन्स में या रेगिस्तानी प्रदेश में आपको मशरूम रॉक्स देखने को मिलता है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि मशरूम रॉक्स कौन बनाता है? तो स्टूडेंट मशरूम रॉक्स जो है ना आपका विंड का इरोजनल वर्क है। क्या किसका है? विंड के द्वारा। विंड जो इरोजनल वर्क करता है ना स्टूडेंट, उसके द्वारा बनता है आपका मशरूम रॉक्स। इरोजनल मत समझते ना, मतलब अपर्दनात्मक कार्य, अपर्दन। तो जब रेगिस्तानी एरिया में जब वो हार्ड, यहाँ पे मान लीजिए कोई हार्ड रॉक्स है, और इसके और हार्ड रॉक्स में कहीं सॉफ्ट रॉक्स भी होता है, तो सॉफ्ट रॉक्स को क्या कर देता है? कट कर देता है, और एक यहाँ पे आकृति बन जाती है मशरूम के टाइप का। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि मशरूम रॉक्स है। तो मशरूम रॉक्स आपको देखने को कहाँ मिलेगा? डेजर्ट्स में देखने को मिलेगा। और यह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो विंड के द्वारा बनाया जाता है। और विंड का कौन सा वर्क है? इरोजनल वर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। लैंडफॉर्म्स आर अफेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ। स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे लैंड फॉर्म है। जैसे कहीं पे आपको लैंड पे प्लेन देखने को मिलेगा, तो कहीं पे माउंटेन्स देखने को मिलेगा, तो कहीं पे हिल्स देखने को मिलेगा, तो कहीं पे प्लेट्यूज देखने को मिलेगा। तो ये लैंड फॉर्म्स है। तो इस लैंड फॉर्म्स को कौन कौन से जो कारक है जो अफेक्ट करते हैं? तो इसको दो तरह के कारण अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट। एक आपका इंटरनल फोर्सेज और एक आपका एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है, ये दोनों के द्वारा जो है ना धरातल में बहुत सारे चेंजेज होता है। हमारे लैंड फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा चेंज होती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका वाटर, वेव्स, विंड, ये तीनों के द्वारा स्टूडेंट आपका जो लैंड फॉर्म्स होता है ना अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24, विच गैस कॉन्स्टिट्यूएंट्स 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये आपका क्वेश्चन एटमॉस्फेयर से है स्टूडेंट। तो एटमॉस्फेयर में कौन सा ऐसा गैस है जिसका परसेंटेज 78% है? तो स्टूडेंट जानते हैं ना एटमॉस्फेयर किससे बोलते हैं स्टूडेंट? अर्थ के चारों तरफ जो गैस का लेयर है स्टूडेंट, गैस का जो लेयर है ना, तो गैस के लेयर को ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? 78% है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो 21% है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.003% है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो 78% जो गैस है ना, वो आपका कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बता ही दिया आपको, ऑक्सीजन बता ही दिया। आर्गन आपका 0.009% के आसपास है, तो आर्गन है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट,
इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज वेदर फिनोमिना ऑकर। स्टूडेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा ऐसा लेयर है, कौन सा ऐसा लेयर है जहाँ पे वेदर फिनोमिना मतलब मौसम से संबंधित घटनाएं घटित होती है। तो आप पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो हमारा ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं जिसको हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे आपका ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर के बाद आपका मेसोस्फियर है, मेसोस्फियर के बाद आपका थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर है, और उसके बाद आपका एक्सोस्फियर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन सा ऐसा लेयर है इसमें स्टूडेंट जहाँ पे आपका मौसमी घटनाएं या वेदर फिनोमिना देखने को क्या होता है, मिलता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अर्थ के पास जो लेयर है स्टूडेंट आपका, जिसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर में इस तरह की घटनाएं देखने को क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रोपोस्फियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। कर कि इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट। स्टूडेंट फिर वही क्वेश्चन है आपके, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का जिसमें हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। मतलब हमारे अर्थ से जो लेयर हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उसके किस लेयर में हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखने को मिलता है स्टूडेंट, तो आपका है थर्मोस्फीयर। क्या हुआ स्टूडेंट, थर्मोस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, थर्मोस्फीयर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ बता दें, ये स्ट्रेटोस्फीयर है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में आपको देखने को मिलता है क्या, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो आपको देखने को मिलता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। यहाँ ट्रोपोस्फीयर में आपको मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है, और एक्सोस्फीयर जो आपका सबसे बाहरी है, अंतरिक्ष जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस और स्टेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट, तो आपको देखने को मिलेगा थर्मोस्फीयर में। कहाँ पे, थर्मोस्फीयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मीटियोर्स बर्न आउट इन दिस लेयर। स्टूडेंट कह रहा है कि जो मीटियोर्स होते हैं, जो उल्का पिंड होता है, मीटियोर्स मीन उल्का पिंड इसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये किस लेयर में आते आते क्या होते हैं, बर्न होने लगते हैं, जलने लगते हैं। बर्न मीन जलना शुरू कर देते हैं, किस लेयर में, तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। स्टूडेंट ये जो जिस लेयर में आकर के जलना स्टार्ट करता है स्टूडेंट, ये आपका कौन सा है, मेसोस्फियर है। कौन सा है स्टूडेंट, मेसोस्फियर। इसको हिंदी में बोलते हैं आपका मध्य मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर को हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, थर्मोस्फियर को बोलते हैं आपका तापमंडल, या इसी को बोलते हैं आयनोस्फीयर, आयन मंडल, और स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मीटियोर्स जो है आपका कहाँ किस लेयर में बर्न होते हैं, तो आपका मेसोस्फीयर में बर्न होता है। किस में बर्न होता है स्टूडेंट, मेसोस्फीयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड बाई ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में जानते होंगे कि प्लांट्स इसके द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो है ना, प्लांट जो है कौन सा गैस लेता है, कौन सा गैस लेता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो गैस वो फोटोसिंथेसिस में लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वो अपना भोजन बनाता है स्टूडेंट, और भोजन बना करके वह क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट जो है ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन अपने भोजन बनाते समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वह कौन सा गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 29 स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड। स्टूडेंट जो विंड है उसको डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट्स में, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में, 3 टाइप्स में। ठीक है, 3 टाइप्स में कौन कौन है, सबसे पहला आपका प्लैनेटरी विंड होता है जिसको हम प्लैनेटरी विंड, सेकेंड आपका है स्टूडेंट पीरियोडिक विंड, और थर्ड आपका है स्टूडेंट लोकल विंड। तो यहाँ पे लोकल विंड से क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकल विंड्स का एग्जाम्पल कौन है। ठीक है, तो लोकल विंड्स का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा स्टूडेंट चिनूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिनूक। चिनूक जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, चिनूक लोकल विंड है। और अपने भारत में जो नॉर्दर्न प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तरी भारत है ना, यहाँ पे पाया जाता है लू। क्या पाया जाता है स्टूडेंट, लू। ये भी अपना क्या है, लोकल विंड्स है। ठीक है, चलिए और इसमें देखिए आपका पोलर विंड्स, ट्रेड विंड्स, और जो आपका वेस्टर्लीज है ना, ये आपका किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, तो ये आपका प्लैनेटरी विंड्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, प्लैनेटरी विंड्स का। ठीक है, प्लैनेटरी विंड्स का एग्जाम्पल आपका पोलर विंड्स,
वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। रेन शैडो एरिया इज एसोसिएटेड विथ, स्टूडेंट रेन शैडो, देखिए अब यहाँ पे रेन के बारे में आपको जानना चाहिए। तो रेन कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट? तो रेन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होता है। एक आपका कॉन्वेक्शनल रेन होता है, कॉन्वेक्शनल रेन, ठीक है। सेकेंड आपका होता है स्टूडेंट रिलीफ या माउंटेनियस रेनफॉल, रिलीफ या माउंटेनियस रेनफॉल। और थर्ड आपका होता है आपका फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल, फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये 3 टाइप्स के रेनफॉल होते हैं स्टूडेंट। और इसी रेनफॉल में से एक करेक्टर पूछा हुआ कि किस रेनफॉल में आपको देखने को मिलता है क्या? रेन शैडो। तो स्टूडेंट रेन शैडो एरिया जो आपको देखने को मिलता है ना, आपको रिलीफ रेनफॉल में देखने को मिलता है। कहाँ पे? रिलीफ रेनफॉल। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ रेनफॉल के बारे में मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट। रिलीफ रेनफॉल में क्या होता है, मान लीजिए कि ये वाटर बॉडीज है, ठीक है, ये वाटर बॉडीज है, ये माउंटेन्स है। तो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से जो वाटर हीट, सन के हीट के कारण इवेपोरेट होता है वाष्प, और ये हवा के साथ ऊपर उठता है और ये मूवमेंट करता है और जाता है स्टूडेंट माउंटेन से, क्या होता है, टकराता है। माउंटेन से टकराने के कारण क्या होता है, ये हवा और ऊपर उठने लगता है और ऊपर उठ करके कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस करता है। कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस होने के कारण क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। लेकिन देखेंगे स्टूडेंट ना, तो इस एरिया में क्या होगा, रेनफॉल नहीं होगा। इस एरिया में माउंट्स के जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। तो इसी एरिया को क्या बोलते हैं? रेन शैडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेन शैडो। जिस एरिया में बारिश होती है उसके विपरीत साइड या अपोजिट साइड के एरिया को क्या बोलते हैं? रेन शैडो बोलते हैं। चलिए, तो आपको रेन शैडो कहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट? किस टाइप के रेनफॉल में? तो रिलीफ रेनफॉल में आपको रेन शैडो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एंड्रॉयड बैरोमीटर इज यूज टू मेजर, स्टूडेंट यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है एंड्रॉयड बैरोमीटर। कह रहा है कि इसे क्या मापते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? टेम्परेचर मापा जाता है। थर्मामीटर से या थर्मोमीटर से आप क्या मापते हो स्टूडेंट? टेम्परेचर मापते हो। इसी प्रकार पूछ रहा है कि एंड्रॉयड बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? एंड्रॉयड बैरोमीटर से हम किसका मेजरमेंट करते हैं, किसको मापते हैं? तो स्टूडेंट हम क्या किसको मापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हिंदी में इसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं आपको एंड्रॉयड बैरोमीटर से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है स्टूडेंट, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, स्टूडेंट यहाँ पे अर्थ के रोटेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप जानते हो स्टूडेंट, अर्थ जो है ना 2 टाइप्स का मूवमेंट करता है, रोटेशन करता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। एक होता है स्टूडेंट आपका जिसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन, और एक आपको बोलते हैं जिसको बोलते हैं रोटेशन। रिवोल्यूशन और रोटेशन, ठीक है। एक आपका रिवोल्यूशन होता है और सेकेंड आपका रोटेशन होता है, ठीक है। तो रोटेशन स्टूडेंट ये अर्थ के दोनों मूवमेंट्स हैं, रिवोल्यूशन और रोटेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अर्थ जो है रोटेट करता है, रोटेट। तो रोटेट वो कहाँ से कैसे करता है स्टूडेंट? वेस्ट टू ईस्ट करता है। कैसे करता है? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वह वेस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ क्या करता है? रोट करता है। मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया ना। तो यह वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करता है। एक तो आपका ये हो गया रोटेशन, ठीक है। और एक होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन सन के चारों तरफ क्या करता है? रिवोल्यूशन करता है। सन ये मान लीजिए इसके चारों तरफ वो रिवोल्यूशन करता है, जिसको हिंदी में परिक्रमण बोलते हैं। हाँ, परिक्रमण। और इसको रोटेशन को परिभ्रमण बोलते हैं। स्टूडेंट इस रोटेशन के कारण ही आपका क्या होता है? दिन रात होता है। रोटेशन के कारण ही आपका हमारे अर्थ पे दिन और रात होते हैं। और रिवोल्यूशन के कारण आपका मौसम जो होता है चेंज होता है। जैसे आप जानते हो वेदर जो है ना, वो आपके किसके कारण चेंज होते हैं? तो रिवोल्यूशन के कारण होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अर्थ रोटेट्स कैसे करता है, कहाँ से? तो वेस्ट टू ईस्ट करता है। कैसे करता है स्टूडेंट? वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानसून विंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्टूडेंट जो मानसून विंड है, मानसून विंड वह किसका एग्जाम्पल है? अभी हम आपको विंड बताए थे, 3 टाइप्स के विंड होते हैं। एक आपका प्लेनेटरी विंड होता है, एक आपका पीरियोडिक विंड होता है, एक आपका लोकल विंड्स होता है। तो मानसून विंड जो है किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट? तो मानसून विंड जो आपका पीरियोडिक विंड्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है?
पीरियोडिक विंड्स का एग्जाम्पल आपका कौन हो जाएगा, मानसून विंड हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे बता दूं, मानसून विंड के कारण ही भारत में क्या होती है, वर्षा होती है, और इसीलिए हम बोलते हैं भारत में किस टाइप के मानसून होते हैं, मानसूनी विंड्स, मानसूनी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं स्टूडेंट। करेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द विंड इज सीन बाय। स्टूडेंट जो हवा ऐसे चल रही है, या हवा का मूवमेंट ऐसे है, या हवा का मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ है या साउथ टू नॉर्थ है, ये कैसे हम लोग मेजर करते हैं कि हवा किधर से चल रही है, ठीक है, कैसे उसको हम पता करते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, एक आपका विंड वेन, ठीक है, एक आपका विंड वेन और आपका विंड सॉक्स। इन दोनों का प्रयोग करके हम लोग हवा का डायरेक्शन क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हवा के डायरेक्शन को कैसे चेक किया जाता है स्टूडेंट, इसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट है, आपका विंड वेन है और विंड सॉक्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है स्टूडेंट। सेल्सियस स्केल इज यूज टू मेजर। स्टूडेंट सेल्सियस स्केल जो है क्या मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल जो है स्टूडेंट आपको टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट केल्विन में भी मेजर करते हैं, लेकिन जो जनरल इसका मेजरमेंट होता है ना टेम्परेचर का, वो हम किस में करते हैं, सेल्सियस स्केल में करते हैं। तो सेल्सियस स्केल का जो मेजरमेंट होता है वो किसके लिए होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है स्टूडेंट आपका, हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अर्थ का जो सरफेस है स्टूडेंट, अर्थ का जो सरफेस है उसके कितने परसेंट पे आपका वाटर है, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं कि 70 लगभग अप्रोक्सीमेटली 70% जो है ना अर्थ का जो एरिया है, अर्थ का जो एरिया है इसका 70% जो क्या है, वाटर से घिरा हुआ है, और 30% के आसपास लैंड है। ये अप्रोक्सीमेटली है, अगर वाटर कंफर्म देखा जाए तो 70% से थोड़ा ज़्यादा है, और लैंड जो देखा जाए तो 29% कुछ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अर्थ का जो सरफेस है कितना कवर है वाटर के द्वारा स्टूडेंट, 70%, कितना, 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन, फ्रेश वाटर स्टूडेंट, फ्रेश वाटर मीन ड्रिंकिंग वाटर, सिंपल समझिए, फ्रेश वाटर मीन ड्रिंकिंग वाटर जिसको हम लोग पी सकें, तो वह कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट फ्रेश वाटर आपको पॉन्ड्स में भी देखने को मिलता है, लेक्स में भी देखने को मिलता है, और रिवर्स में भी देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा दें, मान लीजिए स्टूडेंट आपका 100% क्या है, पूरा वाटर है, ठीक है, 100% पूरे अर्थ के वाटर को 100% मान लेते हैं। तो आप जानते हैं ना स्टूडेंट कि 97% जो वाटर है ना वो आपका कहाँ पर है, ओशंस में है, और ओशंस का वाटर जो है स्टूडेंट आपका सॉल्टी वाटर है। कैसा वाटर है, सॉल्टी वाटर, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे अर्थ पे देखा जाए स्टूडेंट तो लगभग 3% के आसपास जो वाटर है ना वो आपका ड्रिंकिंग वाटर या फ्रेश वाटर के रूप में है, और वो फ्रेश वाटर आपको पॉन्ड्स में भी देखने को मिलता है, लेक्स में भी देखने को मिलता है, रिवर्स में भी देखने को मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर्स में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्लांट्स लॉस वाटर टू एयर बाय द प्रोसेस ऑफ। स्टूडेंट आप जानते हो कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स की जो प्लांट्स में जो लीफ होता है ना स्टूडेंट, लीफ जो होता है वह अपना जो है ना वाटर को लॉस करता है। लीफ जो है वाटर को क्या करता है, लॉस करता है। तो पूछ रहा है किस प्रोसेस से करता है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो वाटर का जो लीफ है ना वह वाटर को क्या करता है, लॉस करता है स्टूडेंट। तो वो आपका प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन। कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट, ट्रांसपायरेशन जो प्रोसेस है उसके द्वारा जो है लीफ ना अपने वाटर को क्या करता है, रिलीव करता है या आपको लॉस करता है, ठीक है। आप जानते हो कि रेगिस्तान में स्टूडेंट जो है ना जो प्लांट्स है वो बहुत कम क्या करता है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी होती है। तो वाटर प्लांट जो है वाटर को किस माध्यम से लॉस करता है स्टूडेंट, किस प्रोसेस से। तो आपका सिंपल आंसर होगा ट्रांसपायरेशन। क्या होगा, ट्रांसपायरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं स्टूडेंट। हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड। जो वेव का हाईएस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेव के बारे में समझ लीजिए स्टूडेंट। ये मान लीजिए कि सी लेवल है स्टूडेंट, तो हमारा जो वेव होता है ना, जो तरंग होती हैं वह अर्थ कभी कभी अप होता है, कभी कभी डाउन होता है, कभी कभी अप होता है, कभी कभी डाउन होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा सी लेवल है। तो इस ये जो सबसे हाईएस्ट
ये सबसे ज़्यादा जितना हाई पानी ऊपर उठता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइट ऑफ द वेव, हाइट ऑफ द वेव। और हाइट ऑफ द वेव का जो टॉप पोजीशन होता है ना, टॉप पोजीशन, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रेस्ट। तो मतलब वेव जितना ऊपर उठता है ना, उसका जो सबसे जो टॉप पोजीशन होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। इसी प्रकार स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसका जो बॉटम पोजीशन भी होगा, सबसे नीचे जाता होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आपको जान बता दें यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रफ। तो वेव का, ये मान लीजिए सी लेवल है, वेव का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैं आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करेंट। स्टूडेंट यहाँ पे कोल्ड करेंट कौन सा है, ठीक है, कोल्ड करंट आप बताएंगे कि कोल्ड करंट कौन सा है। ये 4 करंट दिया हुआ है। हम जानते हैं कि स्टूडेंट ओशन करंट जो होते हैं ना, ओशन करंट, वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है हॉट करंट और एक होता है आपका कोल्ड करंट, ठीक है। हॉट करंट को स्टूडेंट रेड कलर से दिखाया जाता है मैप पर, और कोल्ड करंट को आपको किससे दिखाया जाता है, ब्लू कलर से दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन है इस स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करंट। कोल्ड करंट कौन सा है, मतलब यहाँ पे कोल्ड करंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पेरू। जो पेरू के किनारे बहता है, जो आपका नॉर्थ साउथ, हाँ साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका का जो पोर्शन है स्टूडेंट, तो साउथ अमेरिका के पोर्शन में नीचे से ऊपर जाता है पेरू। तो ये आपका कौन सा करंट है, कोल्ड करंट है। किस महासागर में मिलता है, आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है ये करंट, ठीक है। यहाँ पे और जो करंट है स्टूडेंट, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, ब्राजीलियन करंट, ये सब आपका हॉट करंट है। आप बता दूं थोड़ा सा लोकेशन, गल्फ स्ट्रीम आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट आपका नॉर्थ एटलांटिक ओशंस में देखने को मिलता है। आपका ये जो क्यूरोसियो स्टूडेंट आपका पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, ये भी हॉट करंट है। ये ब्राजीलियन स्टूडेंट करंट जो है, ये भी हॉट करंट है। और आपका ये साउथ एटलांटिक ओशन में देखने को क्या होता है, मिलता है। चलिए यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 41 जो है आपका लिए होमवर्क है, करें कि अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून इज कॉल्ड। स्टूडेंट आप जानते हो कि जल है ना, वाटर जो है कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो ये तो सिंपल, लेकिन ऐसा अप एंड डाउन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून। सन एंड मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, जल ऊपर गिरता है, नीचे गिरता है, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट। आपका वेव है, आपका टाइड है, आपका ओशन करंट है, और नॉन ऑफ दीज है। तो इसको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कौन होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो अगर स्टूडेंट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और फिर मैं बता दूं स्टूडेंट, एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप KVS पेपर दीजिए, चाहे आपने NBS दीजिए, चाहे आप टेट दीजिए, CTET दीजिए। और ऐसे ही हम अगले एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आपका स्पेशली TGT और PGT ज्योग्राफी का सेशन होगा। उसमें केवल TGT ज्योग्राफी और PGT ज्योग्राफी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो केवल उसका सेशन होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।